नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 9 फरवरी का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि मौसम किस तरह से बदल रहा है और अब सर्दियों में काफी ज्यादा कमी आ गई है, ये तो आपने देखा ही होगा। तो अब जो आगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो ये तो आपने देखा कि अभी तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। केवल 23 जनवरी और 27 जनवरी को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे उन्होंने पहाड़ों पर भारी बर्फबारी दी थी। और आपने देखा था कि 30-30 घंटे का जाम लग गया था और काफी ज्यादा नुकसान वहां पे मतलब कि लैंडस्लाइड वगैरह कुछ जगह पे हुई थी और कुछ लेकिन फायदा ये हुआ था कि बर्फबारी इतनी ज्यादा होने से जो भी कमी थी काफी हद तक वो पूरी हो गई है। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो अभी भी 41% की कमी पूरे भारत में बारिश में है। 1 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक का ये डेटा है। और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर जो राज्य हैं वो लगभग सूखे पड़े हैं। वहां पर कोई भी वेदर एक्टिविटी अभी तक दिखाई नहीं दी है और आगे भी कोई खास उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अभी अगर हम देखते हैं तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आ चुका है। आप देखिए पहाड़ों पर पहुंच रहा है ये आज 9 तारीख को। उसके प्रभाव से एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ से कोई ज्यादा नमी नहीं आ रही, इसीलिए आपने देखा होगा कि आज बादल छाए हुए हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे इलाकों में मध्यम ऊंचाई के बादल छाए हुए हैं। और ऊंचे ऊंचे वाले जो बादल है 20,000 फीट पर है, जो 10,000 से 15,000 और 20,000 फीट की ऊंचाई के बादल है जो बारिश नहीं देते हैं। तो इस तरह का वेदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो असम के ऊपर बना हुआ है और जो तेज हवाएं चल रही थी यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक जो तेज हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही थी उनकी रफ्तार कम हो गई है। दिल्ली में हमने देखा कि जो हवाएं थी वो 7 तारीख को लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली थी, जिससे कि प्रदूषण जो था वो मॉडरेट कैटेगरी में आ गया। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है फिर से हवाएं बदल जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और ये जो पोल्यूशन है थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर देखें तो टेम्परेचर अब बढ़ने लगे हैं और सर्दी काफी ज्यादा कम हो गई है। और आगे भी अब ऐसा नहीं लग रहा कि लौट के आएगी सर्दी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब जो आ रहे हैं बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, बहुत हैवी स्नोफॉल नहीं देंगे। जब तक दोबारा हैवी स्नोफॉल नहीं होता तब तक तापमान नहीं गिरेंगे। आज का जो अगर हम पिक्चर देखें, सैटेलाइट पिक्चर देखें, तो आप देखिए ये पूरा जो इलाका है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पहुंच गया है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये ईरान, ये सारे इलाके जो है वो भरे हुए हैं बादलों से। और उसी तरह से देखें पहाड़ों पर भी बादल आ गए हैं, काफी ज्यादा हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पंजाब से लेकर के हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में अब बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो बादल है बारिश वाले नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी उत्तरी इलाकों में हो सकती है। जो पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाके हैं वहां पर बूंदाबांदी हो सकती है, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश ही रहेगी कुछ इलाकों में। हिमाचल प्रदेश में ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है आज और कल में। और जम्मू कश्मीर में भी कल स्नोफॉल कई इलाकों में होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो आप देखिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उसका आंकड़ा आप देखिए कि जो गुजरात है वहां पर 32 से 34 डिग्री के तापमान आपको दिखाई दे रहे होंगे। और पश्चिमी जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, यहाँ पर भी 30-31 डिग्री के मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जो पंजाब और हरियाणा में 22 से 24 आ गए हैं, दिल्ली में भी 22 से 24 है, उत्तरी राजस्थान में 27-28 आ गया है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22-24 है। और अगर प्रयागराज, वाराणसी और जो और थोड़ा सा दक्षिण में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाए तो 27 और 28 डिग्री के टेम्परेचर है। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में 30 से 32 डिग्री है। और महाराष्ट्र से लेकर के और पूरा जो दक्षिण भारत है 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बने हुए हैं। अगर हम देखें कि किस तरह किस जगह पर कैसा टेम्परेचर है, ये पहले अगर 15 स्टेशन देखें तो कारवार में सबसे ज्यादा 37 डिग्री है, रत्नागिरी में 36 है, कोचीन में 35 है। यानी कि सारा जो दक्षिण भारत है वहीं पर यह दिखाई दे रहा है। मुंबई में भी 34.5 डिग्री का टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया है। अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर भी आप देखिए कि ये सिंगल डिजिट में केवल पंजाब, हरियाणा पहाड़ों में तो रहते ही है। पंजाब, हरियाणा और कुछ इलाकों में दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। और अगर 7 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आपको दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी,
तो इसका मतलब क्या है कि 7 डिग्री से अगर नीचे नहीं है तो इसका मतलब है कि सर्दी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और ये पहले 15 जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, गुलमर्ग में -4.4 है, क्वाजीगुंड में 0.3 है, श्रीनगर में भी प्लस में आ गया, यानी कि पूरे इलाकों में प्लस में आ गया है। ये सारे जो है टेम्परेचर पहाड़ी इलाकों के हैं। लेकिन अगर खजुराहो देखें, सबसे कम 6.4 है खजुराहो में, और शाहजहांपुर में 6.6 है। जो और मतलब ये जो टेम्परेचर है आपका शाहजहांपुर है और करनाल है 6.8, तो यही सबसे कम टेम्परेचर है। तो कुल मिलाकर के सर्दी अब धीरे धीरे विदाई की तरफ दिखाई दे रही है। तो आज का अगर हम देखें कि किस तरह का मौसम रहने वाला है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर बना हुआ है, ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया है ये इलाके में। और इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है। तो ये पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां खास करके जो अफगानिस्तान से लगे हैं वहां पर होगी। और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। स्नोफॉल की चांसेस काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं आज। लेकिन कल होते होते यानी कि 10 तारीख को आप देखें, ग्रीन कलर का मतलब है कि थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो उत्तरी पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल फिर शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश है, बाकी जो इलाके हैं सिंध के कुछ इलाकों में बहुत हल्के बादल वगैरह आएंगे, बलूचिस्तान में भी हल्के बादल आएंगे। और उसी तरह से पहाड़ी इलाकों में जो उत्तराखंड में बारिश काफी कम होगी, केवल ऊंचे पहाड़ों पर रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। सिक्किम में भी बहुत हल्की बारिश है, दार्जिलिंग में भी बहुत हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हवाएं हैं वो अभी भी उत्तर पश्चिम दिशा से ही चलती रहेंगी, यानी कि कल 10 तारीख को फिर से जब वेस्टर्न जब आगे निकलने लग जाएगा, तो पश्चिमी राजस्थान में फिर से ठंडी हवाएं चलने लग जाएंगे 10 और 11 तारीख को, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे, यानी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चूरू, बीकानेर में हल्के फुल्के टेम्परेचर गिर सकते हैं। 1-8 डिग्री का डिफरेंस आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर देखें तो पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाकों में मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। अब कोहरा भी बहुत कम हो जाएगा। आज बहुत हल्का कहीं कहीं पर कोहरा उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड में रह सकता है, बिहार में और पश्चिम बंगाल में, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी। हवाओं की रफ्तार जो है वो ये जो पूर्वी तट है, यानी कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर ये उत्तर पूर्वी हवाएं तेज हो जाएंगी। और महाराष्ट्र वगैरह में टेम्परेचर बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में बढ़ेंगे, कर्नाटक में बढ़ेंगे, क्योंकि हवाएं जो है वो दक्षिण पूर्व से आ रही है। तो ये 10 तारीख का है। 11 तारीख होते होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से कमजोर हो जाएगा, सब हट जाएगा। और पहाड़ी इलाकों में हल्के फुल्के बादल रहेंगे और मौसम साफ हो जाएगा। उसी तरह से एक बार फिर से उत्तरी हवाएं चलने लग जाएंगी, हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ेगी, पॉल्यूशन फिर से कम होगा। और जो टेम्परेचर है वो अब बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं, ना बढ़ेंगे। मतलब कि आप कह सकते हो 2 दिनों के बाद, 2 दिन तक तो जो उत्तर भारत है वहां पर टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे। उसके बाद 11 तारीख से फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, 1 या 2 डिग्री की ही गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब अगर 12 तारीख की देखें तो 12 तारीख में एकदम मौसम साफ आपको दिखाई देगा, कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। उत्तर पश्चिम दिशा से फिर से तेज हवाएं चलने लग जाएंगी। और तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में, केरल में बहुत हल्की बारिश की संभावना 12 तारीख को दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पूरे भारत का मौसम अगले कई दिनों तक शुष्क रहने की संभावना है। केवल पहाड़ी इलाकों में रुक रुक करके बारिश होगी। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 16 और 17 तारीख को आएगा, और 17 और 18 तारीख को हो सकता है कि उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पहाड़ों से लगा हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाए। तो अब किसान भाइयों के लिए बस यही है कि जो बारिश होती है, अगर तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उससे अच्छा है कि बारिश ना हो। अगर बारिश होनी चाहिए तो हल्की बारिश होनी चाहिए, रिमझिम बारिश होनी चाहिए, जिससे कि फसलों को फायदा हो और नुकसान कम हो। लेकिन अभी फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने की ही संभावना हमें 1 हफ्ते तक दिखाई दे रही है। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए